जो कि आपने हर साल हर प्राइवेट 15 से आपका किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है? आज तक के पीटीए का कोई गठन नहीं किया गया। गाइडलाइन के हिसाब से पीटीए जो होता है, पीटीए के बिना आपको अथॉरिटी नहीं होती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल चलाने की। और जहाँ पीटीए बना है वो बोगस है, उसमें किसी भी पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और किसी को आज नागपुर में भी ऐसे हजारों पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने जॉब खो दिए हैं। जो हर स्कूल में होनी हर माँ बाप का अपना एक सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, क्योंकि कॉर्पोरेशन के स्कूलों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके, उसका भविष्य उज्ज्वल हो। इस बात के लिए लोग शासन पूरी तरीके से उनको विश्वास नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आज के तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये सारे प्राइवेट स्कूल जो है ये किसी न किसी बड़े पॉलिटिशियन का है और इन्होंने उनको एक बिजनेस के रूप में बना के रखा है, इसमें उनका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये उनकी दलील रहती है। जब उनको क्लासेस लेना ही नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लेना है और हमारा बच्चा स्कूल में जब जाएगा ही नहीं या कॉलेज में जाएगा ही नहीं, तो उनको किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक शिक्षक का वेतन देना है या कर्मचारियों का वेतन देना है, वो दे सकते हैं। और सरकार ने अगर एसओपी बनाया जिस तरीके से महामारी आने के बाद में डॉक्टर्स ने कितने पैसे लेना चाहिए मैक्सिमम, उसके लिए एक लिमिटेशन है। उस तरीके से पालक ने जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है, उसके लिए 50% अगर उन्होंने फीस लिया तो इसका सोल्यूशन निकल सकता है। कोई तकलीफ संसद चालक द्वारा किस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऑफलाइन एजुकेशन अभी बंद है, उस बारे में प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। उनका ये कहना है कि भाई इस तरीके के कानून को किसी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। डिसीजन लिया है, अधिकार नहीं है क्या? ये हमेशा इसी तरह की आप लोग ही रंगदारी सहते रहेंगे और आप लोग इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे? ये जवाब आज मीडिया के माध्यम से मुझे आपको देना होगा। स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी। शिक्षा एक अधिकार है, नहीं ये व्यापार है। शिक्षा एक अधिकार है, नहीं ये व्यापार है। प्राइवेट स्कूल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगी शिक्षा सस्ती जान, फिर भी मेरा देश महान। महंगी शिक्षा सस्ती जान, फिर भी मेरा देश महान। पालक रो रहा है, पालक रो रहा है, स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मोदी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अपने बच्चों के साथ थोड़ी बहुत शिक्षा लेने का टाइम आ गया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आज की सभा का सबसे मूल उद्देश्य था। आज इनका पालक अवेयरनेस कार्यक्रम है। हमें जानना चाहिए किस प्रकार का आप पालक वर्गों को शिक्षा संस्था की तरफ से उत्पीड़न हो रहा है, उस बारे में। एक्चुअली क्या है, हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पालक लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और इस अवेयरनेस में और फैलाएं, ताकि जो शिक्षा के ऊपर जो ये जो संकट आया हुआ है, जो आज हर स्कूल वाले अपनी मनमानी करके जो ये पढ़ाई के नाम पे जो फीस वसूली कर रहे हैं और जो बच्चों को पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग ने ये रखा है। तो इसमें हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से सबसे निवेदन चाह रहे हैं कि आप इसमें इंटरव्यू करें और हमारी सहायता करें ताकि हमें इस चीज़ से थोड़ा राहत मिले। और इसलिए आप लोग ने सब मिलकर हम यहाँ पे सब लोगों को यही बताना चाहते हैं। भारतीय अभिभावक संघ के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप लोग सब पूरे पालक वर्ग यहाँ जमा हुए, आप लोगों की क्या डिमांड है संस्था संचालक से, उस बारे में? हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो अभी जो स्कूलों में जो जिस चीज़ के ऊपर बात चल रही है वो मेन है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, जिसमें ये लोग पूरी फीस वसूल करने की बात कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जितनी फीस, जितनी पढ़ाई उतनी फीस।
उतना ही हम लोग ये चाह रहे हैं कि पेरेंट्स लोगों को कुछ सहूलियत दी जाए। इसमें कोई डिस्काउंट जितना हम मांग रहे हैं, हमने इतना ही कहा है कि 50% हम लोगों को डिस्काउंट दे दिया जाए, ताकि हमारे पेरेंट्स को सबको कुछ सहूलियत मिले, हम इजीली वो चीज़ भर पाए। क्योंकि अभी ये पेंडेमिक में सबकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ये सभी को मालूम है, और अभी तक इसका आगे क्या होने वाला है कोई किसी को कुछ मालूम नहीं है। अभी बीच में हाल ही में आपका डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से मिला था, तो उनके तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है, हम लोग का डेलीगेशन मिला था, उन्होंने कहा है कि 21 लोगों की एक कमेटी बना के उनको देना है, उसके बाद वो लोग वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो उसका हम लोग वो गठन कर रहे हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे फिर वो देखते हैं। बट ये हमारा मेन ये वाला जो था, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाने के हिसाब से है कि जो चीज़ जो घटना घट रही है, जो 3-4 महीने से जो पेरेंट्स लोग इतने दिन से राज्य मंत्री बाकी सब डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, परेशान है, उसका कुछ हो नहीं रहा है, उसके लिए कर रहे हैं। अब जबकि ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो आप लोगों की डिमांड है कि जो फीस जो एडिशनल जो वसूल कर रहे हैं उसे वे ऑफ किया जाए। हाँ, हमारा कहने का मतलब है जो हिसाब से जिस हिसाब से एजुकेशन दी जा रही है उस हिसाब से फीस ली जाए। आज क्या हुआ है, एजुकेशन जो ऑनलाइन चल रहा है, एक तो उसमें पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, दूसरी जो कॉस्ट है वो सारी पेरेंट्स की लग रही है। जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, साथ में एक पेरेंट उनके साथ बच्चों का इन्वॉल्व होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड बच्चे भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जो बच्चों ने कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। एक पेरेंट्स को हरदम बैठे रहना पड़ता है, कभी नेटवर्क चले जाता है और बाकी चीज़ें। तो हमारा इतना कहना है, इसमें कॉस्टिंग जो है पेरेंट्स की बढ़ चुकी है, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो उसके लिए पेरेंट्स को कुछ सपोर्ट करें, कुछ राहत दें। और क्या, इतने सालों तक पेरेंट्स ने फीस दी है, कभी डिस्काउंट कभी किसी बात की मांगी नहीं है, लेकिन जब ये पेंडेमिक है, इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें पेरेंट्स चाह रहे हैं कि एक बार स्कूल प्रशासन भी थोड़ा। अभी हम इस वक्त संविधान चौक पर खड़े हुए, यहाँ पे पालक लोग काफ़ी जमा हुए हैं, उनमें रोष है। और अभी हमारे समक्ष है अपना अभिषेक जैन, अभिभावक मंच संघ के अध्यक्ष। सर, हम संयोजक, हम आपसे ये जानना चाहिए कि किस प्रकार के उत्पीड़न आपको संस्था संचालक की ओर से उस बारे में? सर, हम लोग सभी यहाँ जो आप पेरेंट्स देख रहे हैं, ये सभी प्राइवेट स्कूल के पालक वर्ग हैं। पिछले 4 महीनों से जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जिसकी अनुमति किसी भी पालक से नहीं ली गई। इस विषय में जब सारे पालक वर्ग अपने अपने प्राइवेट स्कूलों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैडम या सर, आपने जो ऑनलाइन शिक्षा का जो सिस्टम यहाँ पे इस साल कोविड की वजह से चालू किया है, तो आप इसकी फीस हमसे कितनी लेंगे, आप हमें पहले बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम 100% फीस लेंगे। जब ये बात पालकों ने सुनी, तो इन्होंने रिक्वायरमेंट की कि सर, मैडम या सर, आप हमें बताइए कि जो प्रोडक्ट हम आपसे खरीद नहीं रहे, चाहे आपकी कोई म्यूजिक एक्टिविटी हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, चाहे आपकी लाइब्रेरी हो, इस टाइप का कोई भी आपका जो बिल्डिंग का है वो उपयोग हम कर नहीं रहे, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, तो आप 100% फीस किस बात की लेना चाहते हैं? तो इस बात का जवाब किसी भी स्कूल मैनेजमेंट के पास में या किसी भी स्कूल प्रिंसिपल के पास नहीं था। उन्होंने सारे पेरेंट्स को बाहर कर दिया स्कूल के, और उन्होंने कहा हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो हम उसके बाद शिक्षण अधिकारी के पास गए, हम उसके पास कलेक्टर अधिकारी महोदय के पास में गए, उनसे हमने रिक्वायरमेंट की, हमने उनके आवेदन सौंपा। हमने उन्हें कहा कि साहब, जो अन्याय और अनीतिपूर्ण तरीका जो आज सारे प्राइवेट स्कूल अपना रहे हैं और हमसे फीस वसूलना चाहते हैं, जो कि पालक वर्ग आज कोविड के टाइम पे जिनका सारा व्यापार बंद हो चुका है, या जो प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे, उनको आज प्राइवेट कंपनियों ने बाहर निकाल दी है, तो आज उनसे सारी 100% फीस वसूलना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसी सुविधाएं जो स्कूल में नहीं दी जा रही है, उसका पैसा वो लोग आज पेड करने में सक्षम नहीं है। तो यही रिक्वायरमेंट को लेकर आज सारे पालक वर्ग यहाँ पे जमा हुए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर देखा गया है, और स्टाफ के पेमेंट, शिक्षकों के पेमेंट के नाम पे जो अवैध वसूली की जा रही है शिक्षा संस्था की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरा कहना ये है सर, आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह एक गाइडलाइन जारी की कोविड के कारण, जब कोविड-19 हमारे यहाँ पूरी तरह फैला हुआ था, और मार्च मिड से जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का नियम लागू कर दिया गया और पूरे हिंदुस्तान के सारे दुकान से लेकर हर चीज़ को लॉक कर दिया गया, तो किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं पूछा कि जिस कंपनी में प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, प्राइवेट कंपनियों में जहां 500 और 700 की संख्या में भी प्राइवेट कंपनियों में लोग कार्य कर रहे हैं, उनको आप सैलरी कहां से देंगे अगर आपकी कंपनी 4 महीने तक के बंद रहेगी तो। लेकिन जब यही बात स्कूलों के सामने आई और हमने शिक्षा अधिकारी और बाकी लोगों से हमने यह गुहार लगाई कि पूरे 100% स्कूल फीस क्यों दी जाए, तो उन्होंने कहा कि हम पेरेंट, अगर आप लोग 100% फीस नहीं देंगे तो हम टीचर की सैलरी
सैलरी और स्टाफ की सैलरी कहाँ से देंगे? हमने कहा सर आप जितनी फीस वसूलते हैं उसका 20% भी हिस्सा आप स्कूल स्टाफ को और सारे आपके मेंटेनेंस में नहीं लगता है, लेकिन आप 100% वसूलने की बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति 5 से 7% का बिजनेस करता है, मार्जिन का धंधा करता है, वो आज 4 महीने 6 महीने से सरवाइव कर रहा है। आप 100 और 200% कमाते हैं, आप नो प्रॉफिट नो लॉस का इनकम टैक्स में डाटा देते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं आप सरवाइव नहीं कर सकते। अरे ये वही पालकगण है साहब जो कई दशकों से आपको लाखों रुपए फीस के नाम पे दे रहा है और आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे समय में जबकि कोविड के टाइम पे आपका पालक परेशान है, जिससे आपने करोड़ों और अरबों रुपए कमाया है, आज उसको रियायत दीजिए और आज उसकी बात सुनिए और उसको फीस में, ट्यूशन फीस में 50% की रियायत दीजिए, ताकि आगे भी वो आपको अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ा सके और आपको जो है एक अच्छी फीस दे सके। मैं ये मेरे आप सभी से निवेदन है। कोरोना काल में कई पेरेंट्स लोगों की जॉब चली गई है, ऐसे में ये लोग आपका दर्पण ला रहे हैं कि मतलब फीस भरे, तो आप उसका सरासर विरोध कर रहे हैं। जी हाँ। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का संस्था संचालक की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला हुआ है? ठोस हमें आश्वासन कुछ लीडर्स की तरफ से मिला है जो रूलिंग पार्टी के हैं, लेकिन सिर्फ वो अभी तक के आश्वासन ही है। 4 महीने से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, कार्रवाई के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार हम लोग शिक्षण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, शिक्षण अधिकारियों के, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई कहीं पर भी अभी तक नहीं हुई। आपका डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से मिला था, उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने भी पहली बार जो है शिक्षा मंत्री बच्चू भाऊ कडू ने 2 दिन पहले आश्वासन दिया था। उन्होंने भी ओपन मंच से यही कहा सारे मीडिया के सामने कि मैं एक राज्य शिक्षा मंत्री हूं, मैं अपने तरफ से पूरी ताकत लगाऊंगा। जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग आज आपके साथ अन्याय कर रहे हैं वो इसे मैं करने नहीं दूंगा। लेकिन आज मेरा भी एक दायरा है, मैं भी एक मंत्री हूं, कैबिनेट की संख्या बहुत बड़ी है। आप लोगों को अपनी यूनिटी दिखाना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। जब तक के पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक की आपकी सुनवाई ना कोई केंद्र सरकार करेगी, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना ही कोई शिक्षण अधिकारी करेगा। धन्यवाद।